हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले हम फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के बारे में जान लेते हैं कि स्वतंत्रता होती क्या है। स्वतंत्रता का साधारण अगर अर्थ देखें, एक सिंपल वर्ड में अगर हम स्वतंत्रता को डिस्क्राइब करें तो उसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, उसके व्यवहार पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल ना हो, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो क्या ऐसी अनकंट्रोल्ड फ्रीडम एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर किसी व्यक्ति को दी जा सकती है? क्या किसी व्यक्ति को कोई भी काम ऐसा जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या चोरी करे, कोई ऐसा काम करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है? तो एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जो स्वतंत्रता दी जा सकती है उसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना पहुँचे, किसी दूसरे पर्सन को किसी भी प्रकार का लॉस ना हो, उसे हम सही अर्थों में स्वतंत्रता कहते हैं। तो हमारा जो राइट टू फ्रीडम है उसे आर्टिकल 19 to 22 में दिया गया है और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप की फ्रीडम दी गई है। फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि किसी व्यक्ति को अपना कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, खुद को व्यक्त कर सकता है किसी के सामने। सेकंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के फ्रीडम दी गई है, बगैर हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं। फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है कि कहीं पर भी इंडिया में हम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं, हम पर किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिफ्थ है फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि हम कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। सिक्स है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इसका मतलब है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस अपना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, इसे आर्टिकल 20 में डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, या किसी भी व्यक्ति को एक बार सज़ा मिलने पर दोबारा एक ही क्राइम के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, या किसी व्यक्ति को सज़ा के टाइम जो कानून था उस कानून के अकॉर्डिंग ही सज़ा दी जा सकती है, उससे अलग सज़ा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसे आर्टिकल 21 में डिस्क्राइब किया गया है और इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से बगैर कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता या वंचित नहीं किया जा सकता। जो ये राइट है इसे 44th अमेंडमेंट के जरिए इसे एक पवित्र राइट घोषित कर दिया गया है और अब इमरजेंसी के टाइम पर भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। 44th अमेंडमेंट के जरिए ये व्यवस्था कर दी गई है। इसमें एक चीज़ और है नोट करने वाली, वो है कि 86 अमेंडमेंट किया गया है। 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया है और इसमें एक 21 के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर एक क्लोज और जोड़ दी गई है जिसे 21A कहा जाता है। उसमें अब स्टेट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी गई है कि 6 से 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको स्टेट के द्वारा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, यानी कि कुछ केस में
प्रिजनर को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। वो है, सबसे पहले है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट के कारणों को बताए बगैर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है कि अरेस्ट किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 आवर्स से पहले मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना ज़रूरी है। और किसी भी प्रिजनर को बगैर मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट यानी कि जेल में नहीं रखा जा सकता। और किसी भी प्रिजनर को लीगल एडवाइस लेने का अधिकार जो है वो है। उसके बाद इसमें ऐसे 2 कारण हैं या 2 टाइप से ये आर्टिकल 2 पर्सन्स पर अप्लाई नहीं होता है। एक तो है अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन एनिमी कंट्री से है यानी कि शत्रु देश से है। दूसरा है अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग डिटेन किया गया है या बंदी बनाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है सबसे पहले 1950 में पास किया गया था। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग यानी कि नज़रबंद किया गया है, ऐसे व्यक्ति पर यह आर्टिकल अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो था राइट टू फ्रीडम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।